नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आज आपको हम बताएंगे देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और कैसा रहेगा तापमान का हाल। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। 2 दिन पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अनुमान, तो विदर्भ में भी इक्का दुक्का जगह पर चल सकती हैं गर्म हवाएं। 2 दिन केरल में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान, तो कल पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भी खूब बरसेंगे बादल। और अरुणाचल प्रदेश में झूमधान की सीधी बुआई पूरी करें किसान, तो मेघालय में बैंगन और मिर्च के पौधों की करें रोपाई। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम की खास खबरों से। क्या कुछ खास रहेगा मौसम में अगले 2 दिनों की अगर बात की जाए, आइए जानते हैं। गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। असम और मेघालय में भी कल कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। गुरुवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। 2 दिन केरल में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। कल बिहार में इक्का दुक्का जगहों पर बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार हैं। इन हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। गुरुवार को छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। झारखंड में भी कल कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 2 दिन असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। जबकि 2 दिन पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। कल और शुक्रवार को विदर्भ में भी इक्का दुक्का जगहों पर गर्म हवाएं चल सकती हैं। देश के अलग अलग हिस्सों की अगर बात की जाए, कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर बारिश की संभावना बनी हुई है और कहां-कहां पर मौसम साफ बना रहेगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश का अनुमान नहीं है। गुरुवार और शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार नहीं हैं। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बारिश का अनुमान नहीं है। जबकि कल पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बारिश के आसार हैं। साथ ही अगले 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। वहीं गुरुवार को असम और मेघालय में कई जगह बारिश के आसार बने हुए हैं। कल और शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी बारिश के आसार हैं। गुरुवार को ओडिशा में भी कुछ जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं 2 दिन बिहार और झारखंड में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। अगर मध्य भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही कल और शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश के आसार हैं। 2 दिन विदर्भ में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं कल मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही गुरुवार को कोंकण, गोवा में भी इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं तेलंगाना में भी 2 दिन इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हो सकती है। साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं गुरुवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कुछ जगह बारिश हो सकती है। साथ ही कल उत्तरी और दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं कल और शुक्रवार को केरल में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही गुरुवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगह बारिश के आसार हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए, देश के किन किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई।
साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हुई। वहीं उत्तराखंड में भी कहीं कहीं भारी बारिश हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई। गांगी पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई। असम और मेघालय के ज्यादातर इलाकों में भी बादल बरसे। अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगह बादल बरसे। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगह बारिश हुई। वहीं बिहार और ओडिशा में भी कई जगह बारिश हुई। इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं बादल बरसे। तेज हवाओं की बात करें तो पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाएं चलीं। साथ ही उत्तराखंड में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलीं। वहीं असम और मेघालय में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलीं। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों का हाल, देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज हुई। अब चलिए बात करते हैं तापमान की। जी हाँ, देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। केरल में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं असम और मेघालय में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। वहीं लक्षद्वीप के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। तो वहीं मराठवाड़ा में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान की यही स्थिति नजर आई। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं दिल्ली और हरियाणा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान विदर्भ के अकोला में दर्ज किया गया। यहां अधिकतम तापमान 44.9 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। गुजरात में भी इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। साथ ही तेलंगाना में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। वहीं बिहार और ओडिशा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान की यही स्थिति नजर आई। इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुर्क में दर्ज किया गया। यहाँ न्यूनतम तापमान रहा 16.6 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने बारिश साथ ही तापमान का भी हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से, खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों में अगर हम बात करते हैं मेघालय की, अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर मौसम को ध्यान में रखते हुए आप कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं या किस तरह की सावधानी आप अपना सकते हैं, जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में।
अरुणाचल प्रदेश के किसान मई माह के पहले सप्ताह तक झूमधान की सीधी बुआई पूरी कर लें। ढलान वाले इलाकों में धान के साथ 2 से 3 कतारों पर अंतर फसलें सोयाबीन और फ्रेंच बीन की बुआई भी किसान कर सकते हैं। यहाँ के किसान भिंडी के खेतों में जल निकासी का प्रबंध करें। साथ ही फसल को फल छेदक कीटों से बचाने के उपाय भी करें। रोकथाम के लिए क्विनलोफॉस 25 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अरुणाचल प्रदेश में कीवी के पौधों की रोगग्रस्त शाखाओं को हटा दें। किसान इस समय संतरे के नए पौधे लगा सकते हैं। साथ ही पौधों की नई कलियों को एफिड के हमले से बचाने के उपाय करें। अरुणाचल प्रदेश में अमरूद के बागों को जल भराव से बचाने के भी उपाय करें। साथ ही इस सप्ताह किसान गन्ने का रोपण कर सकते हैं। इसके लिए किसान खेत में पर्याप्त नमी का ध्यान रखें। साथ ही गन्ना फसल को दीमक से बचाने के लिए 5% मैलाथियान डस्ट को प्रति बीघा 3 किलो के हिसाब से डालें। वहीं मेघालय के किसान मक्का की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर लें। बेहतर उत्पादन के लिए मक्का की संकर किस्मों का चयन करें। साथ ही यहाँ के किसान भिंडी की भी उन्नत किस्मों की बुआई पूरी कर लें। मेघालय में कद्दू वर्गीय सब्जियों और अन्य बेल वाली सब्जियों की बुआई करें। यहाँ के किसान बैंगन और मिर्च के पौधों की रोपाई का काम कर लें। इसके अलावा टमाटर और शिमला मिर्च की फसल की निगरानी करते रहें। पत्ती मोड़क रोग के लक्षण दिखाई देने पर संक्रमित पत्तों को अलग कर दें और कृषि विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। मेघालय में अनानास के फलों का रंग बदलने पर फलों की तुड़ाई का काम किया जा सकता है। फलों की तुड़ाई करते समय आपस में उचित दूरी जरूर बनाकर रखें। यहाँ के किसान स्ट्रॉबेरी की फसल की सतत निगरानी रखें। संक्रमित फल और पत्तियों को तोड़कर अलग कर दें। साथ ही तैयार फलों की तुड़ाई करें। तो ये तो बात हुई पूर्वोत्तर राज्यों की, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आज की फसल में बैंगन की। जी हाँ, अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस तरह की सावधानी अपनानी होगी, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए स्टाम्प नामक दवा की 3.5 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इतनी दवा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। दवा के छिड़काव के बाद तुरंत सिंचाई कर दें। ऐसा करने से आप खरपतवार पर नियंत्रण रख सकेंगे। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान साइपरमेथ्रिन दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो जाना आपने बैंगन की सफलतापूर्वक खेती आप कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। दिल्ली के किसान अरहर और कपास की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर लें। यहाँ के किसान चारा फसलों की भी इस वक्त बुआई कर सकते हैं। बिहार के किसान ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई जारी रखें। साथ ही यहाँ पर किसान मक्का के खेतों से
फालतू पानी जरूर निकाल लें। बिहार में ग्रीष्मकालीन धान की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर लें। छत्तीसगढ़ में गेहूं, चना, मसूर और सरसों की थ्रेशिंग कर लें। यहाँ के किसान तैयार हो चुकी प्याज और लहसुन की फसल की खुदाई भी कर सकते हैं। झारखंड में अदरक, हल्दी और जिमीकंद का रोपण करें। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और आपको बताते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए और किस तरह की सावधानी आप अपना सकते हैं। झारखंड के किसान चारा फसलों की बुआई करें। ओडिशा में जूट की बुआई का काम कर लें। यहाँ के किसान धान की कटाई और मूंगफली की खुदाई कर लें। ओडिशा में काटी गई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में मक्का के खेत में जल निकासी करें। गांगे पश्चिम बंगाल में तैयार धान फसल की कटाई कर लें। यहाँ के किसान काटी गई फसल को साफ और सुरक्षित स्थान पर रखें। गांगे पश्चिम बंगाल में तैयार मूंग की तुड़ाई कर लें। तो जाना आपने मौसम को ध्यान में रखते हुए क्या सावधानी आपको अपनानी होगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें एक और सावधानी लगातार हम अपना रहे हैं, सामाजिक दूरी। जी हाँ, कोरोना के संकट को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग हम अपना रहे हैं। और इसी कड़ी में क्योंकि लॉकडाउन की जो स्थिति बनी हुई है, सरकार यही प्रयास कर रही है कि जो आमजन है उनको बिल्कुल भी किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और ख़ासतौर से जो एक शिकायत आ रही थी, जो समस्या बनी हुई थी कि कैसे जो दवाइयाँ हैं वो घरों तक पहुँचेंगी, जो लोग हैं उनको अपने घरों से बाहर ना निकलना पड़े, यहाँ भी सरकार की एक योजना जो है वो काफ़ी बेहतर काम कर रही है। क्या है ये योजना, आइए जानते हैं। कोविड-19 के कारण पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। हालांकि सरकार की ओर से इसमें कुछ ढील दी गई है, लेकिन सरकार लॉकडाउन के दौरान भी लोगों को सभी जरूरी सामान मुहैया करा रही है। लॉकडाउन के बीच केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र व्हाट्सएप और ईमेल पर दवा के ऑर्डर ले रहा है। यहाँ अपलोडेड प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर बीमार लोगों के दरवाजों तक दवाओं को पहुँचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत कई पीएमबीजी के काम कर रहे हैं। इस समय देश के 726 जिलों में 6,300 से ज्यादा पीएमबीजी के काम कर रहे हैं, जो किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं। ये दवाएं औसतन 50 से 90% तक सस्ती हैं। अप्रैल में लगभग 52 करोड़ रुपए के बराबर के मूल्य की दवाओं की आपूर्ति देश भर में की गई। इसके अलावा दूरदराज के इलाकों में भी मौजूदा स्टोरों को आपूर्ति के लिए भारतीय डाक के साथ आपूर्ति प्रबंध किया गया है। लॉकडाउन के कारण आपूर्ति में आने वाली परेशानियों को दूर करने के मकसद से हर राज्य के लिए बीपीपीआई अधिकारियों की टीम बनाई गई है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी दवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए बीपीपीआई ने अप्रैल में 186.52 करोड़ रुपए की एमआरपी वाली 178 फास्ट मूविंग दवाओं के लिए खरीद ऑर्डर जारी किए हैं। तो जाना आपने देश के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर बारिश की संभावना जताई गई है। और मौसम की और ताज़ा स्थिति जानने के लिए आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के उप महानिदेशक आनंद कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका दूरदर्शन किसान पर। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, अगर बारिश की हम बात करें तो देश के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर बारिश की संभावना फिलहाल मौसम विभाग द्वारा जताई गई है?
जी बिल्कुल, वर्षा की बात करें तो ज़्यादा संभावना जो वर्षा की दिखाई दे रही है हमारे उत्तर पूर्वी इलाकों में खासकर है, क्योंकि उसमें अरुणाचल प्रदेश आ जाता है हमारा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वहाँ अच्छी खासी मतलब कि अनेक स्थानों पे वर्षा मिलेगी आपको कल और परसों। जी। और उसके अलावा यदि दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में जो है दक्षिण अंदरूनी कर्नाटका और जो केरला और माही है वहाँ पे भी अच्छी खासी वर्षा आपको कल मिलेगी, और उसके बाद कुछ स्थानों पर। ये मुख्यतः जो हमारे क्षेत्र हैं जहाँ पे मिलेगी, और बाकी के ज्यादातर क्षेत्रों में इक्का दुक्का जगहों में तो वर्षा मिलेगी, सिर्फ सौराष्ट्र कच्छ वगैरह को छोड़ दें, और तो बाकी हिस्सों में छुटपुट वर्षा मिल सकती है आपको। और जहां तक भारी वर्षा का सवाल है तो भारी वर्षा की भी चेतावनी मौसम विभाग द्वारा लगाई गई है, खासकर आपके दक्षिण अंदरूनी कर्नाटका, केरला, माहे, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भी इक्का दुक्का जगह में जो है आपको भारी वर्षा की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा लगाई गई। बिल्कुल आनंद जी, लेकिन इसके साथ साथ अगर तापमान की हम बात करते हैं तो उसको देखते हुए क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि देश के कई हिस्सों में गर्म हवाओं का भी अनुमान जताया गया है। जी बिल्कुल, जहां तक सवाल है हमारा कहते हैं हीट वेव का, यानी कि गर्म हवाएं जो है तो विदर्भ में और उसके आगे जो है पश्चिमी राजस्थान में भी गर्म हवाएं चल सकती हैं आने वाले दिनों के अंदर जी। और जहां तक तापमान का सवाल है तो तापमान जो है कुछ जगह ऐसे हैं, जैसे हमारा हो गया आपका तेलंगाना, रायलसीमा और उसके साथ साथ उत्तरी अंदरूनी कर्नाटका, यहाँ पर जो तापमान है 41 से 43 डिग्री के बीच में चल रहे हैं और ऐसे ही चलेंगे आने वाले दिनों के अंदर। और साथ साथ यदि हम बात करें हमारे मध्य महाराष्ट्र की, हमारी विदर्भ की और मराठवाड़ा की, तो यहाँ तापमान जो है 41 से 44 डिग्री के बीच में रहेंगे, तो यहाँ पे भी गर्मी काफी बनी रहेगी। उसके हिसाब अलावा जो तमिलनाडु का कुछ हिस्सा है वहां पर भी अगले 2 दिनों की बात करें तो 40 से 41 डिग्री के बीच में तापमान रहेंगे। तो इन सभी क्षेत्रों में जो है खासकर लोगों को मतलब बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए और गर्मी से बचना चाहिए। जी आनंद जी, एक आखिरी सवाल और आपसे हम जानना चाहेंगे, जो खासतौर से हमारे किसान भाई बहन हैं, क्योंकि कई जगहों पर ना सिर्फ बिजली चमकने की आशंका जताई गई थी, ओलावृष्टि की भी संभावना बनी हुई थी। कहाँ कहाँ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर फिलहाल ये संभावना बनी हुई है, और इसके साथ धूल भरी आंधी चलने की भी जो अनुमान है वो मौसम विभाग द्वारा जताया गया था? देखिए, कल की हम बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो तेज हवाएं हैं हमारी, खासकर बात करें 50 से 60 किलोमीटर की, जिसमें झक्कड़ भी आता है, तो वो चल सकते हैं इक्का दुक्का जगह में तेलंगाना में, और वहां पे गरज चमक के साथ बौछार भी पड़ेगी और ओलावृष्टि की भी संभावना है जी। उसके अलावा जो तेज हवाएं जो है हमारी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की जो गरज चमक के साथ इक्का दुक्का जगह में पड़ सकती है हमारे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, हमारा जो पश्चिम बंगाल का गंगा वाला क्षेत्र है, उड़ीसा है, आसाम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटका, और उसके अलावा लक्षद्वीप, केरला और माही। और थोड़ी बहुत संभावना जो है सिर्फ गरज चमक की है, उसमें तेज हवाएं तो नहीं, वो मध्य प्रदेश, विदर्भ, बिहार, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा और तमिलनाडु, पुडुचेरी और करैकाल में भी थोड़ी बहुत संभावना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीधा मौसम भवन से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के उप महानिदेशक आनंद कुमार शर्मा जी, जो जानकारी हमें दे रहे थे अगले 1 से 2 दिनों की अगर बात की जाए तो मौसम की क्या स्थिति रह सकती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। असम और मेघालय में भी कल कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। गुरुवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। 2 दिन केरल में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। कल बिहार में इक्का दुक्का जगहों पर बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार हैं। इन हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। गुरुवार को छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। झारखंड में भी कल कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 2 दिन असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं की संभावना जताई गई है, जबकि 2 दिन पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। कल और शुक्रवार को विदर्भ में भी इक्का दुक्का जगहों पर गर्म हवाएं चल सकती हैं।